नमस्कार दोस्तों। वजन घटाने के लिए आज तक आपने कई सारे नुस्खे आजमाए होंगे। ये खाओ, ये ना खाओ, ये करो, वो ना करो, ऐसा मत करो, एक्सरसाइज करो, भूखा रहो, ये सब कर कर के आप थक गए होंगे। लेकिन अगर ऐसा हो कि आपको भूखा भी ना रहना पड़े और खाते खाते आप वजन कम कर सकें तो कैसा होगा। तो आज हम एक ऐसी ही रेसिपी के बारे में बात करेंगे। आज हम एक सूप बनाएंगे। वो सूप आप पेट भर के ले सकते हैं और फिर भी आपका वजन नहीं बढ़ेगा। ये सूप में हम 5 सब्जियों का उपयोग करने वाले हैं। ये पांचों सब्जियों हमने बहुत ही रिसर्च करके पसंद की है। ऐसा नहीं कि वैसे ही हमने कोई भी 5 सब्जियां ले ली है। तो पहले पूरा वीडियो देखिएगा और जो बताया गया है इसी प्रकार से करना है और वही 5 सब्जियां लेनी है। फिर आगे हम देखेंगे कि ये पाँचों सब्जियाँ की क्या क्या विशेषताएँ हैं और वजन घटाने में उनका क्या महत्व है, किस प्रकार से वो वजन घटाती है, ये किसको फ़ायदा करेगी, कैसे लेना है, कैसे नहीं लेना है, क्या करना है, इस सब के बारे में आज हम बात करेंगे। तो वजन कम करने के लिए सबसे ज़रूरी बात ये होती है कि या तो आप कैलोरी कम लें, मतलब उसमें तो आपको भूखा रहना पड़ेगा, कैलोरी कंट्रोल करनी पड़ेगी, कैलोरी गिन गिन कर खाना पड़ेगा। तो ये तो आपसे होता नहीं है। दूसरा तरीका ये होता है कि आप जितनी कैलोरी लेते हैं दिन भर, उसमें से ज़्यादातर कैलोरी आप खर्च कर दें। इतना श्रम करें या कुछ भी करें, इतनी कैलोरी आप बर्न कर दें तो भी आपका वजन नहीं बढ़ेगा। अब आप कोई श्रम तो करते नहीं है, एक्सरसाइज भी करना पसंद नहीं करते हैं, तो कैलोरी खर्च तो कैसे होगी। और कम कैलोरी लेंगे तो आपको कमजोरी महसूस होगी और पेट भी खाली खाली लगेगा। तो आपको कुछ ना कुछ खाने का मन करेगा और फिर आप कुछ ना कुछ खा लोगे और फिर वजन कम नहीं होगा। तो इसलिए हम ये सूप बनाने वाले हैं। ये सूप की रेसिपी ऐसे डिजाइन की गई है कि आपको पेट भी खाली खाली नहीं लगेगा और ज़्यादा कैलोरी भी नहीं जाएगी। तो दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। ये सूप आप कितनी भी मात्रा में ले सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस रेसिपी में हम कौन कौन सी सब्जियां लेने वाले हैं। तो सबसे पहला है टमाटर। टमाटर में कार्निटाइन नाम का एक एमिनो एसिड होता है। ये एमिनो एसिड फैट बर्निंग प्रोसेस को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। इससे आपकी फैट बर्निंग प्रोसेस फास्ट हो जाएगी और इस प्रकार आपके वजन को कम करने में ये सहायता करता है। टमाटर में ज़्यादा प्रमाण में फाइबर होता है। फाइबर की मुख्य विशेषता ये होती है कि उससे आपको पेट जल्दी से भरा भरा लगेगा और फाइबर को पचने में ज़्यादा समय लगता है और इसीलिए लंबे समय तक आपको भूख नहीं लगेगी और इस प्रकार आपका कैलोरी इंटेक कम हो जाएगा। और कैलोरी इंटेक जब कम होता है तो आपका वजन अपने आप कम होने लगता है। कौन सा पदार्थ आपको वजन घटाने में कितनी सहायता करेगा, ये तय करने के लिए ग्लाइसेमिक इंडेक्स का उपयोग किया जाता है। किसी भी खाद्य पदार्थ का ग्लाइसेमिक इंडेक्स अगर 55 से नीचे होता है तो वो वजन घटाने के लिए अच्छा माना जाता है। तो टमाटर का ग्लाइसेमिक इंडेक्स तो केवल 38 है, जो कि 55 से बहुत ही नीचे है। इसलिए वो वजन घटाने के लिए बहुत ही अच्छा खाद्य पदार्थ है। टमाटर में कैलोरी भी बहुत ही कम होती है। एक बड़ा टमाटर आप लेंगे तो उसमें केवल 24-25 कैलोरी होती है और फाइबर ज़्यादा होता है। तो टमाटर आप जब लेंगे तब कैलोरी कम मिलेगी और पेट भी भरा भरा रहेगा। ये सूप बनाने के लिए अब जो दूसरी सब्जी हम लेने वाले हैं वो है कैरेट यानी कि गाजर। यहाँ पर जो सब्जियाँ हम ले रहे हैं उसमें वजन घटाने के अलावा और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण गुणधर्म हैं, लेकिन हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। दूसरे कौन कौन से विटामिन मिनरल्स ये हैं इसके बारे में हम आज बात नहीं करने वाले हैं। केवल हम उसके वजन घटाने के गुणधर्म के बारे में ही बात करेंगे। गाजर में विटामिन ए होता है और हमारा शरीर उसको रेटिनोइड्स में कन्वर्ट करता है। आर्काइव्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड बायोफिजिक्स के अनुसार ये जो रेटिनोइड्स होते हैं वो फैट बर्निंग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। वो सीधे ही हमारे शरीर में जमा हुई चर्बी पर कार्य करते हैं और उसको पिघलाने में सहायता करते हैं। गाजर में भी फाइबर ज़्यादा होता है और कैलोरी कम होती है। 1 कप जितने गाजर के टुकड़े अगर आप खाते हैं तो उसमें तकरीबन 50 कैलोरी आपको मिलती है। जैसे कि हम यहाँ पे सूप में तो उबाल कर लेने वाले हैं, तो उबले हुए गाजर के 1 कप में 54 कैलोरी होती है। वो भी इतनी ज़्यादा नहीं है और इसमें भी आपको पेट भरा भरा लगेगा, लेकिन कैलोरी बहुत ही कम मात्रा में जाएगी। तो इस प्रकार भी ये वजन घटाने में सहायता रूप होगा और रेटिनोइड्स भी आपको चर्बी पिघलाने में सहायता करेंगे। इसलिए हमने गाजर को पसंद किया है। हमारे इस सूप की तीसरी सब्जी है कैबेज यानी पत्ता गोभी। पत्ता गोभी में भी फाइबर ज़्यादा होता है और कैलोरी कम होती है। एक पूरा बाउल भर के अगर आप उबली हुई पत्ता गोभी लेते हैं तो उसमें तकरीबन 33 कैलोरी ही आपको मिलती है और फाइबर ज़्यादा होने की वजह से उसमें भी आपको पेट भरा भरा लगेगा और ज़्यादा देर तक आपको भूख नहीं लगेगी। इन सारी सब्जियों में यही विशेषता है कि आपको कैलोरी तो पर्याप्त मात्रा में मिलेगी, लेकिन ज़्यादा प्रमाण में नहीं मिलेगी, क्योंकि इससे आपको कमजोरी ना आ जाए ये भी हमें देखना है। पत्ता गोभी के बारे में ये बात
खास ध्यान में रखें कि उसको ओवर कुक नहीं करना है। जब ये ज़्यादा पक जाती है तो उसमें से स्मेल आने लगती है और इसी की वजह से कई लोगों से पसंद नहीं करते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो इसे ओवर कुक ना करें तो आपको भी वो पसंद आएगी। हमारे सूप की रेसिपी में अगली सब्जी है अनियन यानी कि प्याज। प्याज में एक विशेष रूप का एंटीऑक्सीडेंट होता है जिसे क्वेरसेटिन कहा जाता है। अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन के अनुसार क्वेरसेटिन जो है वो आपके शरीर में फैट बर्निंग प्रोसेस को बढ़ावा देता है और एनर्जी एक्सपेंडिचर को भी बढ़ावा देता है, मतलब कि आपके शरीर में जो कैलोरी का दहन होता है उसको भी बढ़ावा देता है। प्याज में जो विस्कोस फाइबर होते हैं वो भी आपको संतृप्ति देते हैं, मतलब कि आपको जल्दी ही ऐसा लगता है कि आपका पेट फुल हो गया है। तो इस प्रकार आप कम कैलोरी लेते हुए भी तरोताज़ा रह सकते हैं, आपको कमजोरी महसूस नहीं होगी। अब आगे चलते हैं। पांचवी सब्जी जो है वो है कैप्सिकम यानी शिमला मिर्च। शिमला मिर्च में कैप्साइसिन नामक एक तत्व पाया जाता है, ये भी वजन घटाने में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये भी अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन के एक रिसर्च में पाया गया है कि शिमला मिर्च में पाए जाने वाला कैप्साइसिन जो है वो आपको संतृप्ति की अनुभूति कराता है, जिससे कि आपको आपका पेट भरा भरा लगता है और आप कम कैलोरी लेते हैं। एक रिसर्च में पता चला है कि खाने से पहले या खाने के साथ अगर आप शिमला मिर्च लेते हैं तो आपको जो वजन बढ़ाने वाली चीज़ें हैं ऐसी खाने का कम मन करेगा और वजन ना बढ़ाए ऐसी चीज़ें ही खाने का मन करेगा। आपको जो फैट रिच फूड होते हैं, तले हुए पदार्थ, ऐसा कुछ होता है जिससे वजन बढ़ता है, ऐसी चीज़ें खाने का मन नहीं करेगा। शिमला मिर्च का उपयोग करते वक्त आपको ये ध्यान में रखना है कि उसके बीच में जो सफ़ेद हिस्सा होता है जिसमें उसके बीज लगे हुए होते हैं वो हिस्सा आपको दूर नहीं करना है, क्योंकि हमें उसमें जो कैप्सिसिन है उसकी ज़रूरत है और कैप्सिसिन सबसे ज़्यादा उसी हिस्से में पाया जाता है जो कि बीच में सफ़ेद हिस्सा होता है जिसे प्लेसेंटा कहा जाता है। तो इस प्रकार ये 5 सब्जियां हमें लेनी है। तो आइए अब देखते हैं कि रेसिपी कैसे बनानी है। यहाँ पर हमने एक प्याज छोटे टुकड़ों में काट लिया है और 1/4 जितनी कैबेज हमने काट कर ले ली है। पत्ता गोभी तकरीबन 100 ग्राम जितनी लेनी है। एक गाजर लेंगे और आधा कैप्सिकम लेंगे और 2 टमाटर छोटे टुकड़ों में काट लिए हैं। तो पहले हम प्याज डालेंगे। ये सूप बनाने में हमें तेल या घी का बिल्कुल ही उपयोग नहीं करना है, केवल उसे पानी से ही पकाएंगे। तो पहले हम प्याज को पकाने के लिए थोड़ा पानी डालेंगे, 2 से 3 छोटी चम्मच जितना ही पानी डालेंगे और उसमें प्याज को पकाएंगे। पूरी प्रक्रिया में गैस को मध्यम आंच पर ही रखना है। प्याज थोड़ा पक जाने के बाद बाकी की सब्जियां डाल देंगे। अच्छे से चलाते हुए मिला देंगे। आधा छोटी चम्मच जितना सेंधा नमक डालेंगे। 1 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर डालेंगे। 1 से 2 मिनट तक चलाते हुए पकाएंगे। अब हम इसमें सब्जियां डूब जाए इतना पानी डालेंगे। ये आपको तकरीबन 1 या 1.5 गिलास जितना डालना है या थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। ढक्कन बंद करके 15 मिनट तक हम इसे मध्यम आंच पर पकने देंगे। 15 मिनट हो गए हैं। अब हम गैस बंद करेंगे और उसमें थोड़ा नींबू का रस डालेंगे। अच्छे से मिला देंगे। तो हमारा 5 सब्जियों वाला वजन घटाने वाला सूप तैयार है। अब हम इसे सर्व करेंगे। ये रेमेडी ऐसे लोगों को भी फ़ायदा नहीं करेगी जो लोग 4-5 दिन ही करते हैं और बाद में कहते हैं कि नहीं कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। कोई भी रेमेडी होती है उसे आपको कम से कम 90 दिन तक फॉलो करनी होती है, तभी उससे कोई फ़ायदा होता है। आप लोग भी 90 दिन तक फॉलो कीजिए और 90 दिन के बाद यहाँ आकर कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको कितना फ़ायदा हुआ है। ये सूप आप कोई भी वक्त ले सकते हैं। इसे लेने का कोई फिक्स शेड्यूल रखना ज़रूरी नहीं है। आप उसे नाश्ते में भी ले सकते हैं, खाना खाने के साथ ले सकते हैं, लंच और डिनर के बीच के समय में भी ले सकते हैं। कोई भी वक्त आप इसे ले सकते हैं। जब लंच और डिनर के बीच में या कभी भी ऐसे ही आपको भूख लगती है तब आपको ये सूप लेना चाहिए, जिससे कि आप ज़्यादा कैलोरी लेने से बचोगे और आप बिना वजह ज़्यादा कैलोरी जमा नहीं करोगे। तो इससे भी आपको वजन घटाने में बहुत ही सहायता मिलेगी।